दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो एंड तक देखें, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थे उनसे बात की आलोक और जी, तमाम जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनसे बात की। आलोक जी मैं ये कह रही हूँ, ये हेड हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ अलग अलग राज्यों में। सर एक सेकेंड जी मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पर। हाँ, वो जो आपके विधानसभाओं को लेकर अलग अलग तस्वीरें आ रही है, इस पर जवाब देने में क्यों कतरा रहे हैं हर्षवर्धन जी? रूबिका जी एक लाइन की बात, अगर आलोक जी कह रहे हैं कि यूपीए सरकार, उसके बाद आलोक जी अगर कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के समय में सबका ले लूं, फिर आती हूं। यूपीए चेयरपर्सन का पद संवैधानिक हो गया था, तो ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि एनडीए की सरकार हो तो उसके जो संयोजक हो उसको आप संवैधानिक पद बना दीजिए। और दरअसल कांग्रेस की सरकारों में यही तो आरोप लगता रहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर आपने यूपीए चेयरपर्सन का एक पद बना दिया। आपको सॉरी उस वक्त कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता नहीं हुई कि प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ राष्ट्रपति का पद होता है। और मुझे लगता है कि ये बहस बेमानी है। जनादेश लोकतंत्र में जिसको मिलता है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या वो अगर आगे रहते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपमान होता था? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जहां भी जवाहरलाल नेहरू जिन मंचों पर रहते थे वहां राजेंद्र प्रसाद नहीं रहते थे तो क्या वहां अपमान होता था? मुझे लगता है बड़ी खराब सी बुनियाद पर विपक्ष ये बहस कर रहा है। आपका संसद है, आपकी संसद, देश की संसद, हम सब की संसद है। भले ही कोई वहां सांसद हो या ना हो, हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। अनुराग जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, आप ही को बुलवा रहे हैं सर। आप समझ पा रहे हैं? कांग्रेस ने अपने तो कमाल की बात है, बीजेपी के सपोर्टर सब वही बुला लिए जाते हैं। कहाँ सर? मलूक नागर साहब आपके साथ है, अनुराग भदौरिया जी आप दोनों हैं यहाँ पर, एक पत्रकार हैं जी, बोलिए, और कांग्रेस और बीजेपी है। क्या चाह रहे हैं आप? अरे भाई वो पत्रकार कहाँ? बीजेपी के आघोषित प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार बता रही हैं आप। वो कभी बीजेपी के अलावा अच्छा हमको सिखा रिया है दूसरे की बात करते और यहाँ पर अगर वो बीजेपी की सपोर्ट के अलावा कभी दूसरी बात करते तो नेहरू जी और प्रेसिडेंट की बात हो रही है, इसमें बीजेपी की कहां से बात होगी अनुराग जी? चलिए छोड़िए, बहस नहीं है। अच्छा चलिए, ठीक, लॉजिक नहीं होता है तो आप आरोप लगाने लगते हैं। जानती है आप। अच्छा पूछिए सवाल। अब सवाल सीधा सा ये है, ये बताइए ना, आपको ये समझ में आ रहा है? अरे अनुराग भाई टीवी पे आए हैं तो कुछ बोल लीजिए। यही सब बोलते रहेंगे तो बड़ा हंसी मजाक करते हैं लोग कि अनुराग भदौरिया टीवी बस यही कहते रहते हैं कि वो बीजेपी का प्रवक्ता है, कौन है। कुछ तथ्य बोल के जाए, अच्छा लगेगा लोगों को। अच्छा ठीक है, बोलने जिस काम के लिए आए हैं ना। अरे ठीक है, अच्छा ठीक है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, जिस काम के लिए आए वो मौका आपको मिल जाता है, वो हम लोग को पॉलिटिकल लोगों को बाद में मिलता है, क्योंकि आप मदद करने के लिए बैठे हैं ना। अच्छा अब हमसे पूछ लीजिए, वो आप भी जानते हैं, आपकी आत्मा भी जानती है। देखिए अभी भी आप अपनी बात नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास फैक्ट नहीं है सर। अनुराग जी इस तरह से आप अपने आप को क्यों कमतर करते हैं? रोज हास्यास्पद हो जाते हैं ना। वो सवाल रूबिका, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप इतनी देर से नहीं बोल रहे हैं, मैं तो चुप था। आपको टॉपिक आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे हैं, तथ्य आपके पास है नहीं, बोलिए आप। अब आप ये कहेंगे कि मैंने आपको वक्त नहीं दिया, पूरा वक्त दिया ना मैंने। ये बताइए सर, आप लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? किस बिना पर? क्या पिछली सरकारों में आपने नहीं देखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जगह दूसरे कई लोग पहुंचते थे और उद्घाटन करते थे? कोई नियमावली तो है नहीं। बिल्कुल आपने क्या बात कह दी, सोचिए आप क्या बोला तूने? आपने भारतीय जनता पार्टी के जम के बुराई कर दी, इसलिए बधाई के पात्र हैं। कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने जो किया है वही ये सरकार कर रही है, तो फिर ये सरकार क्यों कहती थी हम आएंगे, देश में एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, ये हिंदुस्तान अलग हिंदुस्तान होगा? तो ये तो हिंदुस्तान वही हुआ जो पहले कुछ हुआ है, उसको रिपीट कर रहे हैं। अरे कम से कम आप हिंदुस्तान की छवि अलग करते, आप कहते कि दोनों सदन को बुलाने वाली यहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और देश के नेता भारतीय जनता पार्टी के कहते, तब तो लगता कुछ आपने नया किया, तब लगता कि आप राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं, पार्लियामेंट का अच्छा
हमको सिखा रिया है। सम्मान कर रहे हैं और फिर आप तब आप कहते देखिए हमने नहीं, पर राष्ट्रपति तब जी से ये उद्घाटन सारी कराया चीजें करते हुए और आप आपने क्यों नहीं फलानी दिख रहे फलानी थे? जगह दूसरी चीज से मुझे करवाया ये था। बताइए नहीं, 2010 में नहीं, तमिलनाडु नहीं, विधानसभा, नहीं, नहीं, कर्नाटक नहीं, विधानसभा, असम विधानसभा, पूरी बिहार होनी विधानसभा का चाहिए। सेंट्रल हॉल, झारखंड विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा, बिहार विधानसभा का पूरी होनी शताब्दी चाहिए। समारोह, नहीं, ये नहीं, लंबी नहीं, सूची नहीं, है नहीं, सर, लंबी सूची है। तब आप क्यों नहीं यहाँ पर आए? बात तो पूरी होने दीजिए, आप बोलने नहीं। अरे मैंने कहा इसके मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है विपक्ष में रह के विपक्ष का धर्म नहीं निभाती है और सत्ता में रहती है तो सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभाती है। उसे सिर्फ सत्ता की मलाई खानी है और अपना वाहवाही लूटनी है। तो गौरव विपक्ष में थी भाटिया, भारतीय जनता पार्टी, क्या उसने इस तरह से आवाज उठाई जैसे हम उठा रहे हैं? आपने- क्या भारतीय जनता जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पार्टी ने आपने उठाई? मैं आवाजें एक मिनट क्यों रुकिए। नहीं उठाई? और पहले आप बीजेपी के आवाज बुलंद प्रवक्ता कर कह देते। रहे हैं, एक मिनट रुक रुबिका जाए, जी अनुराग सुनिए जी, ना। प्लीज, अनुराग जी, रुबिका 10 सेकंड दोबारा- और दीजिए। अच्छा, रुबिका 10 जी, सेकंड 10 सेकंड और दीजिए, ओके, अत्याचार ओके। मत कीजिए। नहीं 10 ओके, सेकंड 10 सेकंड। 10 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा, 10 सेकंड। मैंने बड़े खतरनाक लोग हैं। कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोकतंत्र के मंदिर का जहां उद्घाटन हो रहा है उसके में नहीं आना। अरे लोकतंत्र का मंदिर आप रहने कहां देते हैं? लोकतंत्र के मंदिर की जिम्मेदारी क्या होती है कि देश की समस्याओं के, जनता की समस्याओं की वहां चर्चा हो। क्या जो पार्लियामेंट बना हुआ है, जो पुरानी बिल्डिंग है, हाँ, ठीक है क्या सर, 10 उसमें सेकंड आपने ओवर हो गए। चर्चा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।